का उद्घाटन खटक रहा। सैम पित्रोदा ने राम मंदिर पर हिंदुओं की विजय के बारे में नहीं सोचा था। कांग्रेस का राम विरोधी रुख फिर आया सामने। राहुल के करीबी पित्रोदा ये क्या बोल गए? The nation is all involved in Ram Temple. Religion is something very personal. अक्सर राहुल गांधी के साथ उनके हमसाथी बनकर या फिर उनकी परछाई बनकर चलने वाले सैम पित्रोदा को तो आप जानते ही होंगे। इन सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर कई सवाल उठाए। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश की राजनीति में गर्मी पैदा कर दी और इसी के साथ कांग्रेस की राम विरोधी छवि एक बार फिर सामने आ गई है। राम के नाम को ही नकार देने वाली, राम के अस्तित्व को ही नहीं मानने वाली कांग्रेस के इस नेता ने फिर एक बार राम मंदिर पर बयान देकर अपनी हद को पार कर दिया है। पूरे देश का फोकस अब जब 30 दिसंबर और उसके बाद 22 जनवरी को अयोध्या के होने वाले कल्याण पर टिका हुआ है, तो देश का ये माहौल सैम पित्रोदा को खटक रहा है। सैम पित्रोदा शायद भगवान राम की देश भर में गूंज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो राम मंदिर से ऊपर देश के अन्य मुद्दों को उठा रहे हैं। सैम पित्रोदा कह रहे हैं, पूरा देश इस समय राम मंदिर पर लटका हुआ है। ये वास्तव में परेशान करने वाला है। धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज है, इसका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धर्म के एजेंडे में रख आप आधुनिक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। The nation is all involved in Ram Temple. Ram Mandir, Diya Jalao. Okay? That bothers me. I'm worried about it because I see too much importance given to religion. I see that democracy is being undermined. When Prime Minister of a country for 10 years does not give a press conference, that bothers me. Religion is something very personal. Don't national. ठीक है, सैम पित्रोदा की बात कि देश के अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारा सैम पित्रोदा से एक सवाल है कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करने की नसीहत देने वाले सैम पित्रोदा तब कहाँ थे जब राहुल गांधी धर्म का चोला ओढ़ने में मशरूफ थे, जब राहुल गांधी खुद को जने उधारी बताने पर तुल गए थे, जब राहुल गांधी मंदिर मंदिर के चक्कर लगा रहे थे। खैर, कांग्रेस से उम्मीद भी यही है कि समय के साथ रंग बदल लेती है, माहौल के साथ पलट जाती है। धार्मिक गतिविधियां अगर कांग्रेस का फायदा करती हैं, तो इनका खूब इस्तेमाल करती है। ये रवैया कांग्रेस का हमेशा से रहा है। और फिर सैम पित्रोदा यही नहीं रुके हैं। राम मंदिर को लेकर देश में जो माहौल है उससे त्रस्त होने के अलावा सैम पित्रोदा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी सबके प्रधानमंत्री है, न किसी पार्टी के, और यही संदेश भारत के लोग पीएम मोदी से चाहते हैं। मुझे किसी भी धर्म से कोई समस्या नहीं है। कभी कभार मंदिर जाना ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य मुद्दा नहीं बना सकते। पंडित नेहरू ने धर्म को पॉलिटिक्स नहीं लगाया। लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने नहीं लगाया। ओके, इट इज ओके टू गो visit temple once in a while if you wish. That's okay, perfectly normal. But you can't make that the main platform. 40% of the people vote for BJP. 60% of the people do not vote for BJP. आप प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, आप प्राइम मिनिस्टर पार्टी के नहीं हैं. And that's the message people of India want Prime Minister to have. Saying, Mr. Prime Minister, you are not a Prime Minister of BJP. You are Prime Minister for everybody. And that's why we want you to come and address the press, handle their questions, okay, accept reality. अरे साहब, आपने राम मंदिर को मुख्य मुद्दा नहीं बनाया, तभी तो इस पर सिर्फ राजनीति करते रहे। इस राम मंदिर को लेकर हिंदुओं के साथ अन्याय की बात नहीं करने का विकल्प आपने चुना था, लेकिन हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखते हुए राम मंदिर को हिंदुओं को सौंपने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश नहीं की गई। और जब राम मंदिर के लिए जगह हिंदुओं को मिल गई है, हिंदुओं की राम मंदिर के विवाद में जीत हुई है, पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और उसके बाद अब जब राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो ये सैम पित्रोदा को खूब खटक रहा है। सैम पित्रोदा यहाँ देश के अन्य मुद्दों का सहारा लेकर राम मंदिर के मुद्दे को दबाने का प्रयास करते नजर आए। शायद डर गए हैं कि राम मंदिर का कार्यक्रम भव्य बनाकर कहीं 2024 में बीजेपी सत्ता न हासिल कर ले जाए, तभी तो कह रहे हैं।
40% लोग बीजेपी को वोट करते हैं, जबकि 60% लोग भाजपा को वोट नहीं करते हैं। बात बेरोजगारी की होनी चाहिए, महंगाई की होनी चाहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी और उसकी चुनौतियों पर बात होनी चाहिए। लोगों को तय करना होगा कि असली मुद्दे क्या हैं। क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या बेरोजगारी असली मुद्दा है? क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या दिल्ली में वायु प्रदूषण असली मुद्दा है? Talk about employment, talk about inflation, talk about science and technology and challenge. And it is okay for you to be vulnerable, Mr. Prime Minister. You are a human being. You don't have to be a macho man everywhere. It's okay. It's okay to give credit to other people. You don't have to take credit for everything. It's okay. Perfectly normal. We love you. We care for you. You're a Prime Minister of a nation, right? Okay. So, And be nice to opposition. Don't be nasty. It doesn't suit by Prime Minister of a country of 1.4 billion people to talk down on opposition. It doesn't look good. Once in a while it's okay. But you can't be hammering day in, day out. It's not decent. I want my Prime Minister to be decent. बिल्कुल, ये मुद्दे भी उतने जरूरी हैं। देश में इन मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, इनका भी समाधान निकाला जाना चाहिए। लेकिन सैम पित्रोदा को समझना होगा कि देश में राम मंदिर भी उतना ही बड़ा मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए दशकों से प्रयास किया गया है, जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। लेकिन सैम पित्रोदा को ये बात कहां समझ में आने वाली है? तभी तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा है, धर्म को राजनीति से अलग रखने की दरकार है। इस समय पूरा देश राम मंदिर पर लटका हुआ है। ये वाकई परेशान करने वाला है। लोगों को सोचना होगा कि क्या वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं। धर्म एक पर्सनल चीज है, इसे राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में पेश नहीं करना चाहिए। एक पीएम हर समय मंदिरों की बात करते हैं, वहां समय बिता रहे हैं। Is Ram Mandir the real issue or Berojgari is the real issue? Is Ram Mandir is the real issue or Mahanga is the real issue? Is Ram Mandir is the real issue or the air pollution in Delhi the real issue? People will have to decide. यहाँ सैम पित्रोदा को ये बात समझनी होगी कि पीएम मोदी सिर्फ मंदिरों की बात नहीं करते, बल्कि वो हैं जो मंदिरों की भी बात करते हैं। नहीं तो पहले की सरकारों ने तो जैसे मंदिरों पर ध्यान ही नहीं दिया, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम देने के लिए सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को नजरअंदाज ही किया। ये तो देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जिन्होंने बात मंदिर की है, और फिर देश का कोई भी तबका ऐसा नहीं छूटा है जिसके हित में पीएम मोदी ने काम न किया हो, किसी भी क्षेत्र को विकास के मार्ग पर चलने नहीं दिया हो। नरेंद्र मोदी सरकार ने तो हर एक क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन ये सैम पित्रोदा को कहां दिखने वाला है? अभी देश में माहौल राममय हुआ जा रहा है, तो सैम पित्रोदा को ये बिल्कुल नहीं भा रहा। खैर, सैम पित्रोदा को भले इसमें राजनीति नजर आए, धार्मिक चोला ओढ़ना नजर आए या फिर देश के जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज करना नजर आए, अभी जो माहौल है ये बदलने वाला नहीं है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक तो कम से कम पूरे देश में राम नाम की गूंज ही सुनाई देने वाली है। वैसे आप सैम पित्रोदा के कमेंट्स पर क्या कहना चाहेंगे? आपका सैम पित्रोदा के बयान पर क्या रिएक्शन है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।